हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट। इसमें हिंदी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं जो किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बलदेव खट्टिक किसकी कविता है। ऑप्शन ए धूमिल की, ऑप्शन बी लीलाधर जगूरी की, ऑप्शन सी बलदेव बंसी की, ऑप्शन डी इनमें से किसी की नहीं। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी लीलाधर जगूरी की। बलदेव खट्टिक लीलाधर जगूरी की उल्लेखनीय कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नौकर की कमीज के लेखक कौन है। ऑप्शन ए असगर वजाहट, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी भगवान दास मोरवाल, ऑप्शन डी मृदुला गर्ग। टू का आंसर है ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल की रचना है नौकर की कमीज। क्वेश्चन नंबर 3, संदर्भ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर विनय, ऑप्शन बी दूधनाथ सिंह, ऑप्शन सी श्री राम वर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 3 का आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर विनय की रचना है संदर्भ। यह एक संयुक्त कवि प्रयास है। इनकी प्रमुख कृतियाँ एक पुरुष और दूसरा राग और पुनर्वास का दंड इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए चंद्रकांता देवताले, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी बलदेव बंसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 4 का आंसर है ऑप्शन बी धूमिल। मोची तथा पटकथा के लेखक धूमिल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, समाधि लेख के लेखक कौन है। ऑप्शन ए श्री राम वर्मा, ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन सी दूधनाथ सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 का आंसर है ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा की रचना है समाधि लेख। क्वेश्चन नंबर 6, शेखर जोशी की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए मकान, ऑप्शन बी हत्यारे, ऑप्शन सी कोसी का घटवार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 6 का आंसर है ऑप्शन सी कोसी का घटवार। यह शेखर जोशी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी प्रेमघन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 7 का आंसर है ऑप्शन सी प्रेमघन। प्रयाग रामागमन के लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मधुमालती के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए मंजन, ऑप्शन बी कुतुब्बन, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद। 8 का आंसर है ऑप्शन ए मंझन। मधुमालती के रचनाकार मंझन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, सहजयान के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए सरहप्पा, ऑप्शन बी सबरप्पा, ऑप्शन सी लइप्पा, ऑप्शन डी कड़प्पा। 9 का आंसर है ऑप्शन ए सरहप्पा। सहजयान के प्रवर्तक सरहप्पा है। क्वेश्चन नंबर 10, आत्मजयी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए कुंवर नारायण, ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 का आंसर है ऑप्शन ए कुंवर नारायण। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए गिरिजक कुमार माथुर, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। 11 का आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा। क्वेश्चन नंबर 12, किसान के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी हरिओद, ऑप्शन डी प्रसाद। 12 का आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शिवा साधना नाटक किसकी है। ऑप्शन ए प्रसाद का, ऑप्शन बी हरिकृष्ण का, ऑप्शन सी सेठ गोविंद दास का, ऑप्शन डी उदय शंकर भट्ट का। 13 का आंसर है ऑप्शन बी हरिकृष्ण का। हरिकृष्ण प्रेमी का शिवा साधना छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित नाटक है। क्वेश्चन नंबर 14, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है। ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी हरिओद। 14 का आंसर है ऑप्शन सी प्रसाद। जन्मेजय का नागयज्ञ यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15, गोदान उपन्यास किस प्रकार का है। ऑप्शन ए यथार्थवादी, ऑप्शन बी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, ऑप्शन सी आदर्शवादी, ऑप्शन डी यथार्थोन्मुखी आदर्शवादी। 15 का आंसर है ऑप्शन ए यथार्थवादी। क्वेश्चन नंबर 16, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी नंददास। 16 का आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17, अपराजिता के लेखक कौन है। ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी अंचल, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी।
17 का आंसर है ऑप्शन बी अंचल अपराजिता। अंचल जी की रचना है। अंचल जी का पूरा नाम रामेश्वर शुक्ल अंचल है। क्वेश्चन नंबर 18 सागर मुद्रा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी गिरिजा कुमार माथुर। 18 का आंसर है ऑप्शन बी अज्ञेय। सागर मुद्रा के लेखक अज्ञेय जी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 उदय भान चरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी सदा सुख लाल, ऑप्शन डी इंशा अल्लाह खां। 19 का आंसर है ऑप्शन डी इंशा अल्लाह खां। उदय भान चरित्र या रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशा अल्लाह खां हैं, जबकि लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर, सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान तथा सदा सुख लाल की रचना सुख सागर है। क्वेश्चन नंबर 20 आधा गांव उपन्यास किसकी है? ऑप्शन ए कृष्णा सोबती, ऑप्शन बी रेणु, ऑप्शन सी राही मासूम रजा, ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। 20 का आंसर है ऑप्शन सी राही मासूम राजा। आधा गांव उपन्यास राही मासूम राजा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 21 अमन का राग किसकी रचना है? ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 21 का आंसर है ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह की रचना है अमन का राग। क्वेश्चन नंबर 22 हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 22 का आंसर है ऑप्शन बी लल्लू लाल को हिंदी के प्रथम गद्यकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखते थे? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी माखन लाल चतुर्वेदी। 23 का आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 24 रूपाब के संपादक कौन है? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी हरिओद। 24 का आंसर है ऑप्शन ए पंत। रूपाब पत्रिका का संपादन सुमित्रानंदन पंत ने 1938 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी गार्दा दत्तांशी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। 25 का आंसर है ऑप्शन बी गार्दा दत्तांशी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। क्वेश्चन नंबर 26 माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए संस्मरण, ऑप्शन बी रेखा चित्र, ऑप्शन सी जीवनी, ऑप्शन डी आत्मकथा। 26 का आंसर है ऑप्शन ए संस्मरण। माटी की मूर्ति यह एक संस्मरण है। इसकी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए संवाद कौमुदी, ऑप्शन बी दिग्दर्शन, ऑप्शन सी उदंत मार्तंड, ऑप्शन डी बंगदूत। 27 का आंसर है ऑप्शन सी उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? ऑप्शन ए देवरानी जेठानी की कहानी, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी भाग्यवती, ऑप्शन डी नूतन ब्रह्मचारी। 28 का आंसर है ऑप्शन बी परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। इसके रचयिता लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बिहारी सत्सई पर फिरंगे सत्सई नामक फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन है? ऑप्शन ए फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन बी आनंदी लाल शर्मा, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी मिर्जा गालिब। 29 का आंसर है ऑप्शन बी आनंदी लाल शर्मा। बिहारी सत्सई पर फिरंगे सत्सई नाम से फारसी भाषा में टीका लिखने वाले आनंदी लाल शर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 30 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से क्या है? ऑप्शन ए जीवन वृत्त, ऑप्शन बी कथा कहानी, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी निबंध। 30 का आंसर है ऑप्शन ए जीवन वृत्त। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ द्वारा लिखित यह कृष्ण भक्ति की कवियों का जीवन वृत्त है। क्वेश्चन नंबर 31 महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने बाद किसको सौंपा? ऑप्शन ए गया प्रसाद शुक्ल, ऑप्शन बी पंडित गौरी दत्त, ऑप्शन सी जगदम्बा प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी पंडित देवी दत्त शुक्ल। 31 का आंसर है ऑप्शन डी पंडित देवी दत्त शुक्ल जी को
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने बाद सौंपा था। क्वेश्चन नंबर 32, केशव कहीं ना जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्गृत है? ऑप्शन ए सूरसागर, ऑप्शन बी सूरसारावली, ऑप्शन सी कृष्ण गीतावली, ऑप्शन डी विनय पत्रिका। 32 का आंसर है ऑप्शन डी विनय पत्रिका से यह पंक्ति ली गई है। क्वेश्चन नंबर 33, कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए गोरख पांडे, ऑप्शन बी सुधाकर पांडे, ऑप्शन सी सुदामा पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 33 का आंसर है ऑप्शन सी सुदामा पांडे। कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे था। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी कुबेरनाथ राय, ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र। 34 का आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल जी ललित निबंधकार नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 35, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन सी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी जैनेन्द्र। 35 का आंसर है ऑप्शन बी फणीश्वरनाथ रेणु की। क्वेश्चन नंबर 36, बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी परति परिकथा, ऑप्शन सी बलसनमा, ऑप्शन डी मैला आंचल। 36 का आंसर है ऑप्शन डी मैला आंचल। बामन दास यह मैला आंचल नामक उपन्यास का पात्र है। मैला आंचल में पूर्णिया जिले जो कि बिहार में स्थित है के मेरी गुंज नामक स्थान को कथानक का क्षेत्र चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए कुबेरनाथ राय, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी शिव प्रसाद सिंह। 37 का आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। इनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा भाग नीर का निर्माण फिर, तीसरा भाग बसेरे से दूर तथा चौथा भाग 10 द्वार से सोपान तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी शामधेनी, ऑप्शन डी हुंकार। 38 का आंसर है ऑप्शन ए उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, बाणभट्ट की आत्मकथा है? ऑप्शन ए एक नाटक, ऑप्शन बी एक आत्मकथा, ऑप्शन सी एक जीवनी, ऑप्शन डी उपन्यास। 39 का आंसर है ऑप्शन डी उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कवि वचन सुधा थी? ऑप्शन ए एक कविता प्रतियोगिता, ऑप्शन बी एक पत्रिका, ऑप्शन सी एक नाटक प्रतियोगिता, ऑप्शन डी एक साहित्य संस्था। 40 का आंसर है ऑप्शन बी एक पत्रिका। कवि वचन सुधा एक पत्रिका था जिसको भारतेंदु जी ने 1868 ईस्वी में निकालनी आरंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से शुरू किया? ऑप्शन ए सन 1900 से, ऑप्शन बी 1901 से, ऑप्शन सी 1903 से, ऑप्शन डी 1914 से। 41 का आंसर है ऑप्शन सी सन 1903 से। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से शुरू किया और सन 1920 तक उसका संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 में प्रमुख रचनाएं तथा सूची 2 में उसके रचनाकार दिए गए हैं। इसको हमें मैच करना है। बाणभट्ट की आत्मकथा यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। दिए गए कूट के अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कौन सी थी? ऑप्शन ए ईदगाह, ऑप्शन बी कफन, ऑप्शन सी ठाकुर का कुआं, ऑप्शन डी बड़े घर की बेटी। 43 का आंसर है ऑप्शन बी कफन। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है जो सन 1936 में लिखी गई थी। यही वर्ष प्रेमचंद की मृत्यु का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी नरेश मेहता।
44 का आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी आलम। 45 का आंसर है ऑप्शन सी, घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, जो एक वैश्या थी। घनानंद की कविता सुजान शब्द की बारंबार प्रयोग हुआ है, जो कहीं तो कृष्णवाची है तो कहीं सुजान नामक उस वैश्या के लिए है। क्वेश्चन नंबर 46, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी शांति प्रिया द्विवेदी, ऑप्शन डी मन्नन द्विवेदी। 46 का आंसर है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गारदादा दासी, ऑप्शन सी शिव सिंह सिंगर, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। 47 का आंसर है ऑप्शन बी गारदादा दासी। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे पहला प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गारदादा दासी का ही माना जाता है। उन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेतुर इंडुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 48, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक, ऑप्शन बी सन 1050 से 1375 तक, ऑप्शन सी विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 48 का आंसर है ऑप्शन ए विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। क्वेश्चन नंबर 49, पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? ऑप्शन ए शरपाद, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी राजा मुंज, ऑप्शन डी पुष्पदंत। 49 का आंसर है ऑप्शन सी, राजा मुंज को पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 50, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? ऑप्शन ए लक्ष्मीपुरा, ऑप्शन बी तूफानों के बीच, ऑप्शन सी बंगाल का अकाल, ऑप्शन डी स्वराज्य भवन। 50 का आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मीपुरा। रिपोर्टाज का विकास महायुद्ध के बाद प्रारंभ हुआ और नवीन रिपोर्टाज की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 51, किस रासो ग्रंथ को आल्हाखंड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी नरपति नाल का विशलदेव रासो, ऑप्शन सी जगनिक का परमार रासो, ऑप्शन डी दलपति विजय का खुमान रासो। 51 का आंसर है ऑप्शन सी जगनिक का परमार रासो। क्वेश्चन नंबर 52, गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए बहुत मीठा, ऑप्शन बी भूख लगना, ऑप्शन सी बात बिगड़ना, ऑप्शन डी अव्यक्त अनुभव। 52 का आंसर है ऑप्शन डी अव्यक्त अनुभव। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है अव्यक्त अनुभव। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है? ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी सुंदर दास, ऑप्शन सी नंद दास, ऑप्शन डी परमानंद दास। 53 का आंसर है ऑप्शन बी सुंदर दास। सुंदर दास अष्टछाप के कवि न होकर संत परंपरा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 54, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी प्रिय प्रवास। 54 का आंसर है ऑप्शन डी प्रिय प्रवास। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। क्वेश्चन नंबर 55, किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए सागर मुद्रा, ऑप्शन बी कितनी नाव में कितनी बार, ऑप्शन सी इत्यलम, ऑप्शन डी आंगन के पार द्वार। 55 का आंसर है ऑप्शन बी कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी जायसी। 56 का आंसर है ऑप्शन डी जायसी ने केवल अवधी भाषा में रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 57, अधिकांश साहित्यिक इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी शरप्पा, ऑप्शन डी विद्यापति। 57 का आंसर है ऑप्शन सी शरप्पा। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि शरप्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 58 का आंसर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो। खड़ी बोली
खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी दीपक अलंकार, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। 59 का आंसर है ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 60, प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आते हैं वही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी सिंह, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी सूर्य। 60 का आंसर है ऑप्शन सी ब्राह्मण। इंद्र, सिंह और सूर्य अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही है। सही विकल्प को चुनिए। वाक्य है जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। ऑप्शन ए जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, ऑप्शन बी जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, ऑप्शन सी जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, ऑप्शन डी जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। 61 का आंसर है ऑप्शन डी जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। यह वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 62, आह आप आ गए वाक्य में आह शब्द है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी विशेषण। 62 का आंसर है ऑप्शन सी अव्यय। आह आप आ गए वाक्य में आह शब्द अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 63, सरसी छंद में होती है। ऑप्शन ए 27 मात्राएँ, 16 11 पर यति, अंत में लघु गुरु, ऑप्शन बी 28 मात्राएँ, 16 12 पर यति, अंत में लघु गुरु, ऑप्शन सी 28 मात्राएँ, 16 12 पर यति, अंत में लघु गुरु, ऑप्शन डी 27 मात्राएँ, 16 11 पर यति, अंत में लघु गुरु। 63 का आंसर है ऑप्शन डी 27 मात्राएँ होती है तथा 16 11 पर यति होती है और अंत में लघु गुरु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बी संपूर्णानंद, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 64 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव। देवनागरी लिपि के सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 1947 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसने सब सुझावों का आकलन और अध्ययन करने के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 65, भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 4। 65 का आंसर है ऑप्शन बी 6। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूत, दूसरा है आसन्न भूत, तीसरा है पूर्ण भूत, चौथा है अपूर्ण भूत, पांचवा संदिग्ध भूत, छठा हेतु मद भूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। 66 का आंसर है ऑप्शन डी अपादान कारक। घर से में अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए मैं कल नहीं जाऊंगा, ऑप्शन बी यह फूल सुंदर है, ऑप्शन सी लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ऑप्शन डी आज शाम को मत आना। 67 का आंसर है ऑप्शन सी लड़का रोते रोते घर पहुंचा। यह क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 68, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। पहला है भारतीय, दूसरा बिना हिंसक विरोध के, तीसरा शुरू से ही, चौथा सहते, पांचवा आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, छठा चले आए हैं। यह वाक्य व्यवस्थित क्रम में बनेगा। शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। यह इसका सही वाक्य का क्रम बने। क्वेश्चन नंबर 69, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए कवयित्री, ऑप्शन बी कवयित्री, ऑप्शन सी कवयित्री, ऑप्शन डी कवयित्री। 69 का आंसर है ऑप्शन सी कवयित्री।
यह कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए सरोज, ऑप्शन बी जलद, ऑप्शन सी पंकज, ऑप्शन डी जलजात। 70 का आंसर है ऑप्शन बी जलद, यह बादल का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 71, तव्यत और अनियत प्रत्यय का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए करने के अर्थ में, ऑप्शन बी चाहिए के अर्थ में, ऑप्शन सी चुका है के अर्थ में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 71 का आंसर है ऑप्शन बी चाहिए के अर्थ में। तव्यत और अनियत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। क्वेश्चन नंबर 72, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए स्फूर्ति, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी उत्साह, ऑप्शन डी विरक्ति। 72 का आंसर है ऑप्शन सी उत्साह, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है। क्वेश्चन नंबर 73, नीलोत्पल शब्द में समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। 73 का आंसर है ऑप्शन सी कर्मधारय। नीलोत्पल में कर्मधारय समास है जिसका विग्रह होगा नीला है जो उत्पल। क्वेश्चन नंबर 74, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। ऑप्शन ए दीर्घ स्वर, ऑप्शन बी वृद्धि स्वर, ऑप्शन सी गुण स्वर, ऑप्शन डी अयादी स्वर। 74 का आंसर है ऑप्शन सी गुण स्वर संधि। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह गुण स्वर संधि का नियम है। क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ऑप्शन ए राष्ट्रीय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी स्वराष्ट्र, ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। 75 का आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होगी। क्वेश्चन नंबर 76, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। 76 का आंसर है ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जिसमें अनिश्चयवाचक एक है। जिन सर्वनामों से वस्तु या व्यक्ति का निश्चय न जाना जाए वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं, जैसे कोई और कुछ। क्वेश्चन नंबर 77, तृण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए तुच्छ अल्प, ऑप्शन बी घास पत्ता, ऑप्शन सी तिनका घास, ऑप्शन डी लता द्रुम। 77 का आंसर है ऑप्शन सी तिनका और घास, यह तृण का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 78, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए यानी, ऑप्शन बी यानी, ऑप्शन सी सूची, ऑप्शन डी शुष्क। 78 का आंसर है ऑप्शन ए यानी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ओझा उपाध्याय, ऑप्शन बी कपास करपट, ऑप्शन सी केला कदली, ऑप्शन डी पसीना प्रश्विन। 79 का आंसर है ऑप्शन बी कपास करपट, यह सुमेलित नहीं है। कपास का तत्सम शब्द करपास होता है, यह इसका शुद्ध तत्सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग लगा है? ऑप्शन ए लालिमा, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी दशक, ऑप्शन डी कारीगर। 80 का आंसर है ऑप्शन बी पराजय में उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81, मती शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? ऑप्शन ए मत्या, ऑप्शन बी मत्या, ऑप्शन सी मतय, ऑप्शन डी मतये। 81 का आंसर है ऑप्शन बी मत्या। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप मत्या। क्वेश्चन नंबर 82, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रेखांकित है, उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिए। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा, यहाँ नाक रगड़ने का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विनती करना, ऑप्शन बी खुशामद करना, ऑप्शन सी अधीन होना, ऑप्शन डी बीमार पड़ना। 82 का आंसर है ऑप्शन ए विनती करना, नाक रगड़ने का तात्पर्य विनती। क्वेश्चन नंबर 83, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। ऑप्शन ए अपूर्व, ऑप्शन बी अभूतपूर्व, ऑप्शन सी अद्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 83 का आंसर है ऑप्शन बी अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द अभूतपूर्व है। क्वेश्चन नंबर 84, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार डैश अनशन किए थे। ऑप्शन ए सत्याग्रह, ऑप्शन बी जल में जाकर, ऑप्शन सी आमरण, ऑप्शन डी जल त्याग।
84 का आंसर है ऑप्शन सी आमरण। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द आमरण होगा। अतः स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी तेज, ऑप्शन डी दौड़ता है। 85 का आंसर है ऑप्शन सी तेज। काला घोड़ा तेज दौड़ता है क्रिया के पूर्व लगने वाला विशेषण क्रिया विशेषण होता है, अतः यहाँ पर तेज क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 86, मूक का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए अमूक, ऑप्शन बी शुक, ऑप्शन सी वाचाल, ऑप्शन डी हुक। 86 का आंसर है ऑप्शन सी वाचाल। मूक शब्द का विलोम वाचाल होता है। क्वेश्चन नंबर 87, दुख सुख के बीच लगने वाला चिन्ह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी विवरण चिन्ह, ऑप्शन डी अपूर्ण विराम। 87 का आंसर है ऑप्शन बी योजक चिन्ह। दुख सुख के बीच लगने वाला चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 88, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। ऑप्शन ए संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन बी संपृक्त ध्वनि, ऑप्शन सी युग्मक ध्वनि, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 88 का आंसर है ऑप्शन सी युग्मक ध्वनि। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 89, योगदान में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। 89 का आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। योगदान में तत्पुरुष समास है जिस समाज का पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए उच्च धन श्वास, ऑप्शन बी उच्च धन श्वास, ऑप्शन सी उत्तधन श्वास, ऑप्शन डी उत्तधन छवास। 90 का आंसर है ऑप्शन सी उत्तधन श्वास, यह उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 91, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए परमार्थी, ऑप्शन बी स्वार्थी, ऑप्शन सी स्वार्थी, ऑप्शन डी मतलबी। 91 का आंसर है ऑप्शन बी स्वार्थी। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे स्वार्थी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए बहिर, ऑप्शन बी बहिर, ऑप्शन सी बहिष, ऑप्शन डी बही। 92 का आंसर है ऑप्शन ए बहिर। बहिर्मुखी में बहिर उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। ऑप्शन ए एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, ऑप्शन बी वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, ऑप्शन सी मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, ऑप्शन डी यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा है। 93 का आंसर है ऑप्शन बी वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, यह मिश्र वाक्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद, ऑप्शन सी नगेंद्र, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। 94 का आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन था। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। क्वेश्चन नंबर 95, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी छायावाद युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी छायावादोत्तर युग। 95 का आंसर है ऑप्शन सी द्विवेदी युग। मर्यादा द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। काव्य पंक्ति है, भक्ति ही जानहि नहीं कछु भेद, यह तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। हम राज्य के लिए मरते हैं, यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। ये उपमान मैले हो गए हैं, यह अज्ञेय जी की पंक्ति है। तथा बतरस लालच, यह बिहारी की पंक्ति है। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए कृतघ्न, ऑप्शन बी अभ्यस्त, ऑप्शन सी संपादित, ऑप्शन डी कर्तव्य। 97 का आंसर है ऑप्शन ए कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। क्वेश्चन नंबर 98, संकीर्ण का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए उत्कीर्ण, ऑप्शन बी उदार, ऑप्शन सी विकीर्ण, ऑप्शन डी अनुदार। 98 का आंसर है ऑप्शन सी विकीर्ण। संकीर्ण का विलोम विकीर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 99, मृगधर किसका पर्याय है। ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी मयूर। 99 का आंसर है ऑप्शन सी शिव।
मृगधर शिव का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 100, पराग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए भारती, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी सुगंध, ऑप्शन डी सुकुमार। 100 का आंसर है ऑप्शन सी सुगंध। पराग का पर्यायवाची शब्द सुगंध, खुशबू, परिमल, सुरभि इत्यादि है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के हिंदी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।